हाय एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज जो है वो प्रश्नावली 8.4 का जो प्रश्न नंबर 5 था उसमें हम लोग कुछ प्रश्न देखें और कुछ बचा हुआ है उस प्रश्न को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और प्रश्नावली 8.4 को जो है इंड करेंगे। तो चलिए हम लोग आज प्रश्न नंबर 6 से शुरू करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। इसमें बोल रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए प्लस 10 ए का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले LHS को लेंगे और LHS को हम लोग RHS के बराबर दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग LHS को लेते हैं। LHS इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए का। ये हो गया। अब हम लोग इसको जो है परिमेयकरण करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू, यहाँ पे माइनस है तो परिमेयकरण करेंगे तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा और यहाँ पे जो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो है ए माइनस बी और ए प्लस बी के फार्मूला पे जो है से हम लोग तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का ए हो जाएगा आपका 1, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। अब हम लोग जो है स्क्वायर को एक करेंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए हो जाएगा और स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग पास क्या बचेगा, हम लोग पास बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, ये बचा। अब हम लोग इसको जो है सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद 1 बाई कोस ए आ जाएगा प्लस साइन ए बाई कोस ए आ जाएगा। अब हम लोग इसको 1 बाई कोस को हम लोग सेक में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 10 ए जो कि हमारा RHS है। तो LHS को हम लोग RHS के बराबर दिखा दिए तो ये जो है प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, जो 5 का 7 है उसकी ओर बढ़ेंगे और देखते हैं, उस 7 की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। ये रहा प्रश्न नंबर 7। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा जो है वो बराबर है टेन थीटा का। तो हम लोग इसमें भी LHS को लेंगे और RHS के बराबर दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग LHS को लेते हैं। इसमें LHS जो हो जाएगा इक्वल आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया। अब हम लोग इसको इसमें से देखिए, हम लोग सबसे पहले साइन को कॉमन लेंगे और नीचे से कोस का कॉमन लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और नीचे आपका आ जाएगा कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1, ये आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला का यूज करेंगे जो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हो गया। यहाँ पे इंटू हो जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ साइन स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और नीचे हम लोग जैसा है वैसा ही रहने देंगे एज इट इज, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे साइन थीटा इंटू हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए 2 से इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे जो है वो आ जाएगा आपका कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया। अब हम लोग आगे और बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे जब -2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, तो इस प्रकार से जो आएगा साइन थीटा इंटू -1 -2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। बाय में आपका नीचे आ जाएगा बटा में आपका कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। अब हम लोग आगे और देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो हम लोग किसको जो है यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 - 2 यहाँ पे है, और इसको जब हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे खोल रहे थे 1 माइनस जो है वो कोस स्क्वायर थीटा था, ये था हम लोग इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए थे। तो इसको यहाँ पे हम लोग देखिए 1 माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ पे जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे है वो प्लस का साइन आ जाएगा। तो हम लोग ये मिस्टेक किए थे। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया हम लोग को। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो यहाँ पे जो है वो साइन थीटा बाई कोस थीटा का टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। और इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो चेंज करने के बाद क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, और नीचे जो है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 ये आ गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, और देखिए यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा जो कि हम लोग का RHS है। तो RHS हम लोग दिखा दिए LHS के बराबर है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो है वो बन गया, और ये प्रूव हो गया कि RHS जो है वो LHS के बराबर है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की ओर देखते हैं। 8 प्रश्न में हम लोग क्या दिया है, बोल रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, और प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, इक्वल दिखाना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर के। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न है पहले लेते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। इसमें बोल रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए जो है साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और बराबर दिया हुआ है आपका 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको LHS को इसमें भी लेंगे और RHS के बराबर हम लोग दिखाएंगे। तो LHS हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे LHS जो होगा इक्वल होगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये हम लोग को जो है LHS हो गया। अब हम लोग इसको जो है सरल तरीका से इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे a + b का जो होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a, इस फार्मूला पर हम लोग तोड़ेंगे, इक्वल हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूला पे हम लोग इसको जो है तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये इसका ए हो गया, और ये जो है बी हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ए हो जाएगा और बी ए हो जाएगा। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे ए के जगह पे साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 जो है ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कोसेक ए हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कोसेक का स्क्वायर ए लेंगे जो बी है, बी के जगह पे कोसेक का स्क्वायर ए है तो कोसेक ए स्क्वायर ए लिखेंगे। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोस ए है जो कि ए है, और सेक ए है वो बी है, तो हम लोग ए के जगह पे कोस लेंगे और बी के जगह पे सेक लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2 कोस ए इंटू जो होगा आपका सेक ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b का जो होगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे जो साइन ए है और कोसेक ए है ये 1 होता है।
साइन ए जो है इंटू कोसेक ए जो है वो इक्वल होता है 1 का। कोसेक ए इक्वल होता है 1 का। कैसे? तो देखिए साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए को 1/कोसेक इंटू कोसेक ए। ठीक है, तो ये कोसेक से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी साइन ए इंटू कोसेक ए जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो कोस ए इंटू सेक ए जो है 1 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे जो इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, तो ये +1 और यहाँ पे इंटू करेंगे 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बचेगा क्या आपका कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं इसको और इसको ऐड कर दिए। और उसके बाद फिर हम लोग देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोस ए इंटू सेक ए 1 होता है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, प्लस सेक ए बचा, सेक स्क्वायर ए बचा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए बचा। अब हम लोग एक फार्मूला और यहाँ पे यूज करेंगे। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 + tan कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर के। तो हम लोग ये दोनों फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये पहले हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 1 + कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 + कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो गया जो कि हम लोग को RHS है। तो RHS के बराबर हम लोग दिखा दिए LHS को। तो ये भी जो है वो प्रूव्ड हो गया और ये LHS के बराबर जो है वो RHS दिया हुआ है, LHS के बराबर RHS है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9 में बोल रहा है कि कोस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस जो है कोस ए है, तो इसके बराबर जो है वो 1/tan ए प्लस कोट ए दिया हुआ है। यानी कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू जो है वो सेक ए माइनस कोस ए है और इसके बराबर जो दिया हुआ है 1/tan ए प्लस कोट ए दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें भी LHS को लेंगे। ठीक है, LHS को हम लोग लेते हैं। LHS हो जाएगा, LHS इक्वल हो जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, ये हो गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए हो जाएगा ये, और यहाँ पे सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कोस ए। अब हम लोग इसको जो है LCM ले लेंगे। तो इसको LCM लेंगे तो ये हो जाएगा आपका नीचे साइन ए और यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू 1। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखेंगे 1 - कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे जो है आपका कोस ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक फार्मूला को पता है हम लोग कि 1 - साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए का और 1 - कोस स्क्वायर ए जो है इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए का। तो ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आगे हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा बाय साइन ए इंटू साइन ए इंटू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से ये जो है कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा और इस साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कोस ए इंटू साइन ए बचेगा, कोस ए इंटू साइन ए बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको आगे और सरल नहीं कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए। अब हम लोग LHS को हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, LHS को यहाँ तक हम लोग सिंप्लीफाई किए। अब हम लोग RHS को लेते हैं और RHS को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इस वैल्यू को हम लोग कहीं किनारे पे लिख लेते हैं और हम लोग RHS को लेते हैं। आप लोग के यहाँ पे हो गया LHS के बराबर हो गया कोस ए
प्लस इंटू साइन ए, ये हो गया 1। अब हम लोग यहाँ पे देखिए आगे हम लोग लेंगे RHS को। RHS के बराबर ये हो जाएगा 1/10A प्लस कोट ए, 10A प्लस कोट ए। अब हम लोग इसको जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है 10 को हम लोग साइन और कोस में चेंज करेंगे और कोट को भी हम लोग साइन ए में और कोस ए में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे साइन ए बाय कोस ए हो जाएगा और जो है प्लस हो जाएगा कोस ए बाय साइन ए हो जाएगा। अब हम लोग फिर यहाँ पे नीचे का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, ये हो गया कोस स्क्वायर ए हो गया और ऊपर में 1 था यहाँ पे। तो इस प्रकार से 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए इंटू साइन ए हो गया। अब हम लोग इसको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। अब हम लोग 1/1 हो जाएगा और यहाँ पे कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब हम लोग एक यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको जो है डिवाइड में जो है उसको मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/1 इंटू कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा बाई ए हो जाएगा। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या बचा, RHS के बराबर जो आया कोस ए इंटू साइन ए आया, ये हो गया इक्वेशन 2। और हम लोग इक्वेशन जो है 1 और 2 से देखेंगे तो RHS जो है वो बराबर है LHS का। तो इस प्रकार से जो है ये प्रूव्ड हो गया। जो प्रश्न नंबर 10 है ठीक इसी प्रकार हम लोग LHS भी लेंगे और RHS को हम लोग दिखाएंगे। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 10 में हम लोग देखेंगे कि 3 दिया हुआ है और तीनों को हम लोग को LHS के RHS बराबर दिखाना है, LHS इक्वल RHS दिखाना है तीनों को। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। इसमें बोल रहा है 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल है 1 - 10A बाय 1 - कोट ए का होल स्क्वायर और उसके बाद इक्वल है 10 स्क्वायर ए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग इसको जो है LHS मानेंगे, LHS ले लेंगे और इसको RHS लेंगे, RHS लेंगे। इसके बराबर जो है इसके बराबर जो है इसको हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। अब जब इसको बराबर इसको दिखाएंगे यानी LHS बराबर RHS को दिखाएंगे तो फिर हम लोग एक बार इसको LHS मानेंगे और इसको जो है RHS के बराबर दिखाएंगे यानी फिर इसको LHS मानेंगे। तो जब ये दोनों 10 स्क्वायर के बराबर है तो फिर ये तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे का बराबर आ जाएगा। तो ये प्रश्न जो है आप लोग खुद से बनाइएगा और बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ये प्रश्न को उसके बाद बनाएंगे। तो एक बार जरूर आप लोग प्रयास कीजिए।